नमस्कार, न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी द्विवेदी। लद्दाख के लेह जिले में हाल ही में एक बड़ा आंदोलन देखने को मिला, जिसमें स्थानीय व्यापारियों ने बाहरी व्यापारियों के निवेश के खिलाफ बाजार पूरी तरह बंद रखे। मंगलवार को लेह व्यापार संगठन के नेतृत्व में ये बंद आयोजित किया गया। इस बंद में लेह के लगभग सभी व्यापारी शामिल हुए और दुकानों के साथ साथ होटल, रेस्टोरेंट्स और थोक व्यापार यानी कि होलसेल और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद रहे। व्यापारियों का कहना है कि बाहरी क्षेत्रों से आकर बड़े व्यापारी और कंपनी लेह में निवेश कर रही हैं, जिससे यहाँ के छोटे और स्थानीय व्यापारियों को भारी नुकसान हो रहा है। लेह में हाल ही में एक बड़ा सुपर मार्ट खोला गया है, जिसने स्थानीय व्यापारियों की चिंता को और भी बढ़ा दिया है। इस सुपर मार्ट के खुलने से छोटे दुकानदारों को डर है कि उनका व्यापार खत्म हो जाएगा। वो कहते हैं कि बड़ी दुकानों और सुपर मार्ट में ग्राहकों को तरह तरह की छूट और सुविधाएं मिलती हैं, जबकि छोटी दुकानों के पास ना तो इतना माल होता है और ना ही इतनी पूंजी जिससे वो इस प्रतिस्पर्धा में टिक सके। इसलिए स्थानीय व्यापारियों ने बंद का सहारा लेकर प्रशासन का ध्यान इस गंभीर मुद्दे की ओर खींचा है। बंद के दौरान लेह व्यापार संगठन ने लेह के डिप्टी कमिश्नर को एक पत्र सौंपा, जिसमें उन्होंने बाहरी व्यापारियों के निवेश से स्थानीय व्यापारियों को हो रहे नुकसान पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि लेह जैसे छोटे और सीमित संसाधनों वाले इलाकों में अगर बाहरी कंपनियां और व्यापारियों को खुलकर निवेश करने दिया गया तो यहाँ के पुराने और स्थानीय व्यापारियों की आजीविका पर इसका असर पड़ेगा और संकट खड़ा हो जाएगा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ बाहरी व्यापारी व्यापारिक नियमों का उल्लंघन करते हुए लेह में अपने व्यापार फैला रहे हैं, जिससे न केवल स्थानीय व्यापार पर असर पड़ रहा है बल्कि बाजार में असंतुलन भी देखने को मिल रही है। डिप्टी कमिश्नर को दिए गए पत्र में विशेष रूप से दो नामों का जिक्र किया गया है। इन दोनों व्यापारियों पर आरोप लगाया गया है कि वो लेह में आकर थोक व्यापार कर रहे हैं और इससे स्थानीय व्यापारियों के हितों को गहरी चोट पहुंच रही है। व्यापार संगठन ने यह भी मांग रखी कि प्रशासन तुरंत ऐसे व्यापारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे जो बिना पंजीकरण के व्यापार कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि जो श्रमिक लेह में काम कर रहे हैं उनका पंजीकरण केवल स्थानीय पंजीकृत व्यापारियों के माध्यम से ही होना चाहिए, ताकि व्यापार पर नियंत्रण रखा जा सके और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके। लेह व्यापार संगठन के अध्यक्ष सेरिंग आंगचुक ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अब समय आ गया है कि प्रशासन स्थानीय व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाए। उन्होंने कहा कि वो बार बार इस विषय को प्रशासन के सामने उठाते आ रहे हैं, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कुछ दुकानों में बिना लाइसेंस के व्यापार हो रहा है और नियमों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। ऐसे व्यापारिक माहौल में स्थानीय दुकानदारों का टिक पाना मुश्किल हो गया है और यही वजह है कि अब व्यापारी मजबूर होकर विरोध का रास्ता अपना रहे हैं। इस बंद के माध्यम से व्यापारियों ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि अगर प्रशासन ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो वो केवल बाजार बंद तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि पूरे लेह में चक्का जाम करने के लिए भी मजबूर हो जाएंगे और इससे जनजीवन पर बड़ा असर पड़ेगा और प्रशासन पर दबाव बढ़ेगा। व्यापारी ये मानते हैं कि प्रशासन यदि चाहे तो कुछ महत्वपूर्ण फैसले लेकर स्थानीय व्यापार को संरक्षित कर सकता है, लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की गई है। इस पूरे मामले की एक और गंभीर बात यह है कि लेह एक सीमित जनसंख्या वाला, सीमित संसाधनों वाला क्षेत्र है और यहाँ के लोग पर्यटन, कृषि और छोटे व्यापार पर निर्भर हैं। और अगर ऐसे में बाहर से बड़े पूंजीपति और कारोबारी यहाँ आकर बाजार पर कब्जा करने लगे तो स्थानीय लोगों के पास रोजगार और आय का कोई अन्य साधन नहीं बचेगा। सुपरमार्ट और थोक व्यापारी यानी होलसेल व्यापारी की वजह से छोटे दुकानदारों के ग्राहक छिन सकते हैं, जिससे उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी और वो बेरोजगार हो जाएंगे। व्यापारियों का यह भी कहना है कि ये केवल एक आर्थिक मामला नहीं है, एक आर्थिक मसला नहीं है, बल्कि ये एक लेह के सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है। लेह के व्यापारी सदियों से अपने पारंपरिक तरीके से व्यापार करते आए हैं और वो चाहते हैं कि उनकी पहचान और उनका व्यवसाय सुरक्षित रहे। अगर बाहरी व्यापारियों को बिना नियंत्रण के व्यापार करने दिया गया तो लेह की संस्कृति, स्थानीय व्यापार व्यवस्था और पारंपरिक व्यापारिक मूल्य खतरे में पड़ सकते हैं।
इस आंदोलन ने स्थानीय लोगों का ध्यान भी अपनी ओर खींचा है। कई स्थानीय नागरिक भी इस बात से सहमत हैं कि बाहरी व्यापारियों के आने से बाजार में असंतुलन पैदा हो रहा है। लोगों को सस्ता सामान मिल सकता है, लेकिन इसका दीर्घकालिक यानी कि लंबा असर स्थानीय रोजगार और सामाजिक संरचना पर पड़ेगा। और यही वजह है कि कई नागरिक भी व्यापारियों के इस आंदोलन के समर्थन में आगे आए हैं। ये कहा जा सकता है कि लेह में चल रहा ये आंदोलन केवल एक बाजार बंद नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है। ये एक संकेत है कि स्थानीय व्यापारियों को अपने अस्तित्व की चिंता सता रही है। वो प्रशासन से अपेक्षा करते हैं कि वो उनके मुद्दों को गंभीरता से ले, उसकी सही से जांच हो और ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसमें बाहरी निवेश पर नियंत्रण रहे और स्थानीय व्यापार को नुकसान ना पहुंचे। और प्रशासन अगर समय रहते कदम नहीं उठाता तो आने वाले समय में ये आंदोलन और तेज हो सकता है। तो लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आज भी लेह में बाजार बंद किया गया है और बड़ा आंदोलन ये देखने को मिल रहा है। स्थानीय व्यापारियों ने बाहरी व्यापारियों के निवेश के खिलाफ बाजार को पूरी तरह से बंद रखा है और कल ये लेह व्यापार संगठन के नेतृत्व में ये बंद आयोजित किया गया था और इस बंद में लेह के लगभग सभी व्यापारी शामिल हुए और दुकानों के साथ साथ होटल, रेस्टोरेंट, थोक व्यापार और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद रहे। वहीं व्यापारियों का कहना है कि बाहरी क्षेत्र से आकर बड़े व्यापारी और कंपनियां लेह में निवेश कर रहे हैं, जिससे यहाँ के छोटे और स्थानीय व्यापारियों को भारी नुकसान हो रहा है। और आज इस बंद को कंटिन्यू रखा गया है। आज भी लेह में बाजार बंद रहेंगे। और सभी मीडिया कर्मी को नमस्कार। आप लोगों ने यहाँ कवरेज करने के लिए आया है। अभी हमारा रिसेंटली एडीसी साहब के साथ मीटिंग हुआ है, 1 घंटे से ऊपर हुआ। मीटिंग में हमने जितना हमारा पॉइंट था, जो कुछ पॉइंट था, वो हमने पॉइंट एडीसी साहब के सामने रखा है। अर्थात अभी कोई डिसीजन फाइनल नहीं हुआ है जो कि मार्केट खोलेगा, ऐसा कोई डिसीजन नहीं हुआ। अभी कंटिन्यूसली हमारा मार्केट बंद रहेगा और हमने कुछ एक मुद्दा रखा है और इसमें मुद्दा ये रखा है कि हमने जो मीर कोऑपरेटिव के ऊपर जब हमने जो एक्शन लिया है उसके ऊपर, इसमें ऐसा मैं अभी मीडिया के माध्यम से आपको एक बताना चाहता हूँ लोगों को। इसमें एक लोकल नॉन लोकल की सोच में बैठा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉन लोकल और लोकल का ये कोई इशू नहीं है, ये हमारा मार्केट का रिलेटेड है, मार्केट का इशू है। मार्केट में जो एक मार्केट को एक मतलब ये एक स्कैम कर रहा है, स्कैम करने का चक्कर में बैठा हुआ है। इसीलिए हमने इसको ये जो है मीर जो है हर जगह से या बिल्कुल निकाला हुआ आदमी है, ये डिफॉल्टर है। श्रीनगर से भी इसको निकाला हुआ है, करगिल से भी इसको रिजेक्ट किया है, हिमाचल से भी किया है, कई जगह से इसको रिजेक्ट किया हुआ है। तो हमारा लद्दाख में है कि कुछ गलती से किसी ने इसको दुकान दे दिया, तो ये दुकान लेके यहाँ पर हमारा मार्केट को ख़राब करने के चक्कर में मैं तो अभी एडमिनिस्ट्रेशन को भी मैंने बताया कि ये कहीं स्कैम तो नहीं हो सकता है। पहले भी हमारा लद्दाख में आके कुछ लोगों का, पब्लिक का बहुत सारे पैसा उठा के स्कैम करके किया था। वॉशिंग मशीन देगा, ये सारा देगा, बाद में सारा क्लोज करके लोगों का पैसा उठा के भाग गया। ऐसा भी हो सकता है, इसके ऊपर इंक्वायरी होना चाहिए, हमने बताया।